ब्रह्मर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें मां गंगा के दर्शन होते हैं। वे दोनों राजकुमारों को बताते हैं कि धरती पर मां गंगा का आगमन उनके पूर्वजों द्वारा ही किया गया है। वे बताते हैं कि शिवाकु वंश के एक धर्मात्मा राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इंद्र ईर्ष्या में राजा सागर के घोड़े को पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ देते हैं। जब घोड़े की तलाश में राजा सागर के पुत्र पाताल लोक पहुँचते हैं तो वे कपिल मुनि को बुरा भला कहते हैं, जिससे क्रोधित होकर के कपिल मुनि उन्हें भस्म होने का श्राप दे देते हैं और इसलिए राजा सागर के पुत्रों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लाना आवश्यक था। अनेक प्रयासों के बाद भी कोई मां गंगा को धरती पर लाने में सफल न हो सका। तब महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह शपथ लिया कि वे मां गंगा को धरती पर लाकर रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने भगीरथ को मां गंगा को धरती पर लाने का वरदान दिया और साथ ही महादेव की तपस्या करने को कहा ताकि महादेव अपनी जटाओं में मां गंगा का प्रवाह धारण करे, क्योंकि अगर मां गंगा सीधे पृथ्वी पर आएगी तो उनके प्रवाह की तेज से धरती फट जाएगी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव मां गंगा के प्रवाह को अपने जटाओं में धारण करने का वरदान देते हैं, जिसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर आई और सबका कल्याण हो पाया।